हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर का पाठ जो है वो हो चुका है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में मैं कराऊंगा और इसका एक वीडियो और आएगा जहां मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को कराऊंगा। फिर उसके बाद ये पूरा चैप्टर हमारा जो है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं। अब चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन जो है वो दिल्ली में हुआ था, ये आप ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं ईस्वी की बात करूँ तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका निधन जो हुआ था वो दिल्ली में हो गया था। वही नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों, इन सभी को बाबा साहेब अंबेडकर ने मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। और आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न इस वर्ष 2026 में आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए थे। इस वर्ष का लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको इसलिए यहाँ लेकर के आया हूँ ताकि आप अपडेटेड चीज़ों को देखें और अपडेट रहें और ये समझने की कोशिश करें कि आज के वर्तमान समय में हमारे बोर्ड एग्जामों में किस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आपको वो आइडिया भी जो है वो लगे। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी 1891 ईस्वी। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो माना है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो मैंने पीछे भी आपको डेट बताया, 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये बाबा साहेब यानी भीमराव अंबेडकर की रचना है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? यानी कि ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से जो है बड़ी पढ़ाई करने के लिए बाहर विदेश गए थे, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए हुए थे। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इनका जो परिवार था वो काफ़ी दलित परिवार था, तो दलित परिवार में इनका जो है वो जन्म हुआ था। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो ये बाबा साहेब यानी भीमराव अंबेडकर की रचना है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ये बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले ये सभी थे जिनसे ये काफ़ी कुछ सीखा करते थे। इनको एक तरह से इससे वो मोटिवेट होते थे, प्रेरित होते थे। तो ये तीनों व्यक्ति से, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक महू जिला है, वहीं इनका जन्म हुआ था। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है वो बेरोजगारी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है वो बाबा साहेब अंबेडकर हैं, ठीक है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा, ठीक है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनका जो है संपादित अंश है, यानी इसी किताब से ये छोटा सा अंश जो है वो लिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक जो सभ्य समाज है श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए जो है वो श्रम विभाजन को सही मानता है, जैसे जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी
का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो जाति प्रथा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हु आर क्षुद्राज किनकी रचना है? तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कुल 22 प्रश्न था जो कि मैंने आपको कराया। तो ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।